सभी के लिए। ये आज का एडिटोरियल है जो कि 2 जुलाई 2020 का है। लिखा है अभिनव सेखरी जी ने। और ये रिसेंटली जो तमिलनाडु में पुलिस के द्वारा जो ब्रुटैलिटी हुई है, जो पुलिस की कस्टडी में या कस्टोडियल डेथ हुई है 2 लोगों की, जो पिता-पुत्र थे, उसके रिगार्डिंग है कि पुलिस महकमे में रिफ़ॉर्म लाए जाने चाहिए। उसी के रिगार्डिंग ये बात कर रहे हैं। तो चलिए बगैर देर करते हुए स्टार्ट करते हैं कि क्या ये बोलना चाह रहे हैं। हियर वी गो अगेन। यहाँ हम फिर से जाते हैं। कहाँ द न्यूएस्ट एपिसोड ऑफ सेंसेशनल ब्रुटैलिटी हैज़ ग्रिप्ड पब्लिक इमेजिनेशन। सेंसेशनल मतलब सनसनीखेज, ब्रुटैलिटी मतलब अत्याचार, हैज़ ग्रिप्ड पब्लिक इमेजिनेशन मजबूर कर दिया है। पब्लिक ग्रिप्ट का मतलब यहाँ पर पकड़ना होता है या जकड़ना भी होता है, लेकिन पब्लिक इमेजिनेशन को मजबूर कर दिया है कि पब्लिक फिर से क्या करे, परिकल्पना करे या इमेजिन करे चीज़ों को। राइटियर्स इंडिग्नेशंस अबाउंड ऑन सोशल मीडिया एंड प्रेस। राइटियस मतलब होता है न्यायपरायण या सही। इंडिग्नेशन मतलब क्रोध। तो गुस्सा, जो क्रोध या गुस्सा, अबाउंड ऑन सोशल मीडिया एंड प्रेस, सोशल मीडिया और प्रेस पे वो दिखाई दे रहा है। अंडरनीथ दैट ग्लॉस ग्रीप एंड अगोनी। अगोनी मतलब पीड़ा, ग्रीप मतलब दुख, ग्लॉस मतलब चमक। अंडरनीथ दैट प्रोबेबली क्राउड आउट एवरी अदर इमोशंस। और वो बाहर निकल रहे हैं ये पूरे के पूरे दुख और इसके रिगार्डिंग लोगों में, ये क्राउड में। एट माई वेंटेज, वेंटेज मतलब होता है सबूलियत। एट माई वेंटेज पॉइंट, इनका पॉइंट क्या है? एज समवन वर्किंग इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जो भी वर्क कर रहा है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, द ओनली इमोशंस दैट सीमिंगली सेंसलेस, द ओनली इमोशन जो दिखाई देते हैं क्या, सेंसलेस हो चुके हैं। एक्ट ऑफ वायलेंस इनसाइड पुलिस स्टेशन इन तमिलनाडु, ये टूटक कुंडी इवोक इट्स एक्सट्रीम वियरनेस। वियरनेस मतलब शिथिलता। उन्होंने जो इमोशंस थे जो सेंसलेस हो चुके थे, लेकिन इस केस के जो पुलिस स्टेशन में दिखाई दिया है, उसने उसकी शिथिलता को, एक्सट्रीम शिथिलता जो होती है मतलब अति हो जाती है, एक्सट्रीम मतलब सर्वोच्च शिथिलता को जगाया है या उस चीज़ को दर्शाया है। हाउ मैनी मोर टाइम मस्ट पावरलेस सिटीजन सफर ब्लो ऑफ लाठी, मतलब कितने टाइम अब उनको पावरलेस सिटीजन्स को क्या होना पड़ेगा, सफ़र होना चाहिए। किस चीज़ के लिए? ब्लो ऑफ लाठी। लाठी उनको लगेगी। बैट जो होते हैं। किक ऑफ पेटेंट लेदर्स बूट्स। किक मतलब जो पूरी की पूरी जो ब्रिटेलिटी पुलिस करती है, जो भी कस्टोडियल डेथ उसमें खुद की कस्टडी में, वो सब ये वी वायलेट बाय वुडन रोलर अराउंड प्राइवेट एरियाज। और वुडन रोलर मतलब प्राइवेट एरिया को भी मतलब वो किया जाता है। नॉट टू मेंशन स्पेंडिंग और इनसाइड पुलिस लॉकअप। और यहाँ पे ये भी मेंशन नहीं किया जाता कि कितने स्पेंड किया पुलिस लॉकअप में। ऑल एज पार्ट ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन, और सब का सब किस चीज़ का पार्ट होता है? इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होता है बाय पुलिस सर्चिंग फॉर ट्रुथ। और जो कि पुलिस सर्चिंग फॉर ट्रुथ के लिए किया जाता है। तो ये मतलब क्वेश्चन कर रहे हैं कि कितने लोगों को ये होगा, मतलब कितने लोगों के पे अत्याचार होना चाहिए जब इन सब चीज़ों को क्या होगा, हाईलाइट होगा या इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाया जाएगा। जुडिशियरी एज वीकन। यहाँ पे जो वीकेंड होता है, वीकेंड का मतलब होता है इकलौता प्रकाश। ये एक जैसे इसका जनरली यूज होता है कि कभी किसी पहाड़ी पे आपने एक सिंगल लाइट देखी होगी, तो उस एक सिंगल प्रकाश या सिंगल उसके लिए बीकन का यूज होता है। दिस इज फैटल वायलेंस बाय स्टेट एक्टर्स इज अ क्रूअल रिमाइंडर्स ऑफ जस्ट हाउ लिटिल unshaking has happened in the domain of policing to free this essential public sphere from demons of its heritage and become an active participant in sustaining a democratic policy and not a colony। जो ये घातक वायलेंस या हिंसा हुई है किसके द्वारा? स्टेट एक्टर्स मतलब पुलिस के द्वारा। इज अ क्रूअल रिमाइंडर, बहुत ही क्रूल है। रिमाइंडर्स है किसका? ऑफ जस्ट हाउ लिटिल अनसेकलिंग लिटिल अनसेकलिंग हैज़ हैपेंड इन द डोमेन ऑफ पुलिसिंग। बहुत ही लिटिल स्थिर जो
लिटिल या किसी चीज़ का अनसेकलिंग मतलब होता है रिलीज फ्रॉम सेकल्स या चेन या हथकड़ी से मुक्त करना, सेकल का अनसेकलिंग का मतलब। तो हैज़ हैपेंड इन द डोमेन ऑफ पुलिसिंग, पुलिस के डोमेन में एक छोटी सी वो हुई है। फ्री दिस एसेंशियल पब्लिक स्फेयर, फ्री होती है इस पब्लिक स्फेयर, आवश्यक पब्लिक स्फेयर में। पुलिसिंग का काम क्या है कि फ्री फ्रॉम डीमन, जो डीमन को बाहर करे, राक्षसों को, इट्स हेरिटेज, खुद की जो विरासत से उसको अलग करे, एंड बिकम एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन सस्टेनिंग अ डेमोक्रेटिक पॉलिसी, और कंटिन्यू करें डेमोक्रेटिक पॉलिसीज एंड नॉट अ कॉलोनी, ना कि कॉलोनी को। एज ऑलवेज व्हेन conversation veer in this direction, it become natural to look toward the judiciary। और यहाँ पे वीर का मतलब होता है जनरली आप जब किसी चीज़ की डायरेक्शन एकदम चेंज कर दो, तो ये हमेशा होता है क्या, व्हेन द कन्वर्जेशंस वीर इन दिस डायरेक्शंस बिकम नेचुरल टू लुक टूवर्ड द जुडिशरी। तो ये हमेशा होता है कि जुडिशरी की तरफ देखा जाता है नेचुरली या सामान्य तौर पर, एज द सोर्स ऑफ होप, जिस जहाँ से आशा लगाई जाती है किस चीज़ की, वहाँ कुछ आशा की निगाहों से देखा जाता है, और साथ ही साथ किसी कार्रवाई की आशा की जाती है। एंड इट इज़ अनसरप्राइजिंग टू नो दैट, और ये अनसरप्राइजिंग था इस चीज़ को जानना कि मदुरई बेंच ऑफ मद्रास हाई कोर्ट हैज़ टेकन नोटिस, नोटिस लिया ऑफ द टोडी वायलेंस, जो भी है वो उनका नाम, वहाँ की जहाँ पे वायलेंस हुई, ऑन इट्स ऑन, खुद ही आगे आकर इस चीज़ का संज्ञान लिया, एंड इज क्लोजली मॉनिटरिंग द सिचुएशन, और वो क्लोजली मॉनिटर कर रही है उस सिचुएशन का। द मद्रास हाई कोर्ट एक्टेड इन द वेस्ट ट्रेडिशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इन इंडिया। और मद्रास हाई कोर्ट का जो ये परफॉर्मेंस है, या जो जिस हिसाब से काम कर रही है, वो उसका बेस्ट ट्रेडिशन है जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का होना चाहिए इंडिया में, विच हैव ऑफन पास वेरियस डायरेक्शंस टू ट्राई एंड एमलियोरेट द प्रॉब्लम ऑफ पुलिस वायलेंस। यहाँ पे एमलियोरेट का मतलब क्या है, सुधार करना, तो वो बहुत से डायरेक्शन पास कर चुकी है या करती है कि वो किस चीज़ के रिगार्डिंग, कि वो पुलिस की वायलेंस में क्या हो सके, सुधार हो सके। सो मच सो दैट स्कॉलर हैव कॉल्ड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एज द ओनली इंस्टीट्यूशन वर्किंग टूवर्ड पुलिस रिफॉर्म इन द इंडियन स्टेट। और बहुत से स्कॉलर या जो बुद्धिमान लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट को ये बोलते हैं कि वो ओनली इंस्टीट्यूशन है जो वर्क कर रहा है पुलिस रिफॉर्म के रिगार्डिंग। दिस अक्लेम, ये घोषणा largely come from top court's intervention in 1990s through case such as Joginder Kumar versus State of UP, AIR 1994, SC 13, and DK Basu State of DK Basu versus State of West Bengal 1997, SAC this, where guidelines were passed to try and secure two rights in context of any state action, a right of life and right to know। ये दो लॉ पास किए गए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1990 में और 1997 में। इन दोनों जजमेंट में तो कौन कौन से राइट थे, कि राइट टू लाइफ और राइट टू नो, ये दो पास किए गए राइट, इस कारण सुप्रीम कोर्ट को पुलिस सुधार के लिए मुख्यतः लोग जानते हैं। थ्रू द गाइडलाइन द कोर्ट sought to curb the power of arrest as well as ensure that accused person is made aware of all criminal information regarding her arrest, and also convey this to friend family immediately in the event of being taken in custody। और इस गाइडलाइन के थ्रू कोर्ट कोर्ट ने क्या किया कि जो कर्व लगाया पावर ऑफ अरेस्ट पे, और इंश्योर मतलब इंश्योर किया गया इस चीज़ को कि जो भी आप आरोपी पर्सन है उसको अवेयर किया जाए कि आप क्यों उसको अरेस्ट कर रहे हो। साथ ही साथ वो ये भी बताएगा अपने फ्रेंडों को, फ्रेंड और फैमिली को भी उसको बताया जाए जब उसकी कस्टडी हो रही हो या उसको अरेस्ट किया जा रहा हो। इट टुक a decade and in form of
अमेंडमेंट एज द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट 2008, और ये एक डिकेड हो गया, 10 साल हो गए हैं, या जो भी अमेंडमेंट हुआ उसके लिए 2008 में जो हुआ था, टू गिव स्टेचुरी बैगिंग टू दिस जुडिशियल गाइडलाइन। अब उसने एक स्थायित्व सपोर्ट दिया किस चीज़ के लिए, इन दो गाइडलाइन के थ्रू जो पहले हम लोगों ने बात की है, टू रिमेन पार्ट ऑफ लॉ टुडे, और वो अभी भी उस लॉ का पार्ट है। द सुप्रीम कोर्ट वेंट इवन फर्दर, सुप्रीम कोर्ट इससे भी आगे गया, कहाँ गया, एंड परहैप्स टू फॉर, और शायद उससे बहुत दूर, इन द केस प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, प्रकाश सिंह वर्सेस और यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, वहाँ पर उसने क्या किया, वेयर इट पुश्ड थ्रू न्यू legislations for governing police forces to be passed by state across India, और जहाँ पर उसने पुश किया या धकेला न्यू लेजिस्लेशन के थ्रू, किसको, गवर्निंग पुलिस फोर्स, जो भी गवर्निंग पुलिस फोर्स है उसके लिए, टू बी पास्ड बाय स्टेट अक्रॉस इंडिया, और वो जो पास हुआ स्टेट अक्रॉस इंडिया के थ्रू। अब की कंपोनेंट ऑफ न्यू लेजिस्लेशन, जो की कंपोनेंट थे, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, वाज अ रोबस्ट सेटअप फॉर अकाउंटेबिलिटी, मजबूत सेटअप फॉर अकाउंटेबिलिटी दैट कॉन्टेम्पलेट्स अ ग्रीवियंसेस रियड्रेस मैकेनिज्म। कॉन्टेम्पलेटेड मतलब मनन करना, या किसी चीज़ को आप पिछले कुछ दिनों से सोच रहे हो, या जो भी उसकी भूतकाल से उस चीज़ की गति होना। ग्रीवियंसेस रीएड्रेस मैकेनिज्म, शिकायतों को रीएड्रेस करके मैकेनिज्म करने वाली पॉइंट उसमें इम्पोर्टेंट थे। दैट इट टुक रिपोर्टेडली 11 years फॉर स्टेट ऑफ तमिलनाडु टू एक्चुअली इम्प्लीमेंट प्रकाश सिंह a law passed in 2013 but only given effect in 2017, and that several states remain in contempt of the Supreme Court judgment, gives some insight into how seriously the issue of police reform rank in scheme of thing for government। और इसके लिए 1000 मतलब 11 साल लगे, रिपोर्ट ले ली, 11 year स्टेट ऑफ तमिलनाडु टू एक्चुअली इम्प्लीमेंट प्रकाश सिंह लॉ पास्ड इन 2030 बट ओनली गिवन इफेक्ट इन 2017। तो स्टेट ने जो लॉ पास किया वो 2013 में पास किया, और इफेक्ट में कब आया, 2017 में। एंड सेवरल स्टेट रिमेन इन कॉन्टेम्प्ट मतलब अवमानना कर रहे हैं किस चीज़ की, सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट की जिसमें कहा गया था कि भाई स्टेट वाले अपने अपने रिफॉर्म करें। गिव सम इंसाइट, कुछ इस पे नज़र देखते हैं, इनटू हाउ सीरियसली द इशू ऑफ पुलिस रिफॉर्म रैंक इन स्कीम ऑफ थिंग फॉर गवर्नमेंट। और ये एक नज़रिया देते हैं ऊपरी या थोड़ा सा आंतरिक रूप से, कि किस हिसाब से इस चीज़ की बहुत ही सीरियसली ज़रूरत है पुलिस रिफॉर्म की, और किस में जो भी स्कीम है गवर्नमेंट की उसमें इनको रिफॉर्म किया जाना चाहिए। जुडिशियल कंसर्न विद पुलिस वायलेंस इज ऑल्सो विटनेस्ड इन डिफरेंट मैनर। और जुडिशियल की चिंताएं हैं वो पुलिस के वायलेंस में अलग अलग समय पे दिखाई दी हैं, वो हमेशा दिखाई देती हैं अलग अलग हिसाब से। जुडिशियल सपोर्ट फॉर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस, जुडिशियल सपोर्ट फॉर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, जुडिशियल की जो सपोर्ट होती है कि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन या जांच करो आप। द सपोर्ट एंड फैसिनेशंस फॉर टेक्निक सच एज नार्को एनालिसिस, सपोर्ट एंड फैसिनेशंस फॉर टेक्निक, जैसे नार्को एनालिसिस मतलब जैसे मादक पदार्थों का एनालिसिस। इंश्योरिंग वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो भी इंश्योर करें कि वीडियो रिकॉर्डिंग हो पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन की। पासिंग ऑर्डर फॉर इंस्टॉलिंग क्लोज सर्किट टेलीविजन कैमरा इनसाइड पुलिस स्टेशन, और इंस्टॉल किए गए जो कैमरा लगाए गए पुलिस स्टेशन में, आप इंस्टॉल करो कैमरा वगैरह। ऑल कम फ्रॉम प्लेस ऑफ grudging acceptance by court about how often police employ physically to obtain evidence। और यहाँ पर ग्रेजिंग का मतलब होता है बगैर मन के या अनिच्छा से, एक्सेप्टेंस बाय कोर्ट अबाउट हाउ ऑफन, प्रायः क्या करते हैं पुलिस, फिजिकलिटी यूज़ करते हैं एविडेंस को प्राप्त करने के लिए, तो उन सबको ओवरकम किया जा सके
through technology, then the hope is to reduce need for interacting with the body as a source of evidence and gradually delegitimize and dismantle a set of arcanic arc और टेक्नोलॉजी के थ्रू ये देखा गया कि ये आशा की गई कि रिड्यूस होगा किस चीज़ की या उस चीज़ का कम यूज़ होगा इंटरेक्टिंग विद बॉडी बॉडी के साथ इंटरेक्ट करना एज अ सोर्स ऑफ एविडेंस कि भाई वो सोर्स है एविडेंस की या वहाँ से आप सोर्स कलेक्ट कर लो सीधी सी बात है मार धाड़ कम होगी एज अ gradually delegitimize and dismantle set of archaic प्रैक्टिस मतलब पुरातन प्रैक्टिस उसको डिलेजिटमाइज किया गया धीरे धीरे उसको अलग किया गया अलग थलग किया गया और रिलायंट अपॉन द यूज ऑफ फोर्स एज अ मीन ऑफ एक्सट्रैक्ट द ट्रुथ जो पूरी की पूरी प्रैक्टिस किस पे बेस्ड थी अपॉन द यूज ऑफ फोर्स और इस चीज़ के तर्क दिया जाता था कि भाई ट्रुथ को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं सिस्टमेटिक फेल्यूर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हैव seemingly tried to change our reality of police brutality for well over 2 decades और कॉन्स्टिट्यूशनल जो कोर्ट है वो लगता है कि वो ट्राई कर रहा है किस चीज़ को हमारी जो पुलिस की ब्रुटैलिटी की उसकी रियलिटी को है वो चेंज करने की कोशिश कर रहा है ओवर 2 decades येट वी आर स्टिल हेयर विथ सम रिपोर्ट और यहाँ पे अभी हम कहाँ हैं कि कुछ रिपोर्ट के साथ हैं ऑफ कोर्स नॉट बाय स्टेट सजेस्टिंग दैट अक्रॉस इंडिया देयर आर एज मैनी एज 5 कस्टोडियल डेट अ डे और प्रति एक दिन में यहाँ पे क्या हो रही है कस्टोडियल डेथ हो रही है एक दिन में 5 डेथ हो रही है एक दिन में वाइल दिस इज अनडाउटली अ प्रोडक्ट ऑफ कंटिन्यू इंस्टीट्यूशनल apathy toward the issue of police reform. I would argue that it is also clear enough evidence that judiciary approach of simply passing directions and guideline has proven to be failure and that it is the ordinary magistrate and not constitutional court who is the judicial actor wielding real power of realize substantial change in police practice कंटिन्यू देखा गया है कि इंस्टीट्यूशनल अपाधी मतलब उदासीनता देखी गई है पुलिस रिफॉर्म को देखते हुए और आई वुड आर्गू ये तर्क देते हैं दैट इज ऑल्सो क्लियर एनफ एविडेंस यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में एविडेंस है दैट दैट द जुडिशियरी अप्रोच ऑफ सिंपली पासिंग डायरेक्शन एंड गाइडलाइन हैज़ प्रूवन टू बी फेल्यूर और जो भी जुडिशियरी ने गाइडलाइन पास की हैं वो सब फेल हो चुकी हैं एंड दैट इज़ द ऑर्डिनरी मजिस्ट्रेट और ये एक सामान्य मजिस्ट्रेट है एंड नॉट द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ना कि एक संवैधानिक संस्था या कोर्ट है वो इज़ द जुडिशियल एक्टर विल्डिंग रियल पावर जिसके पास एक जुडिशियल एक्टर की तरह रियल पावर है टू रियलाइज सब्सटेंशियल चेंज इन पुलिस प्रैक्टिस जो रियलाइज करे कि उसमें सब्सटेंशियल चेंज होने चाहिए देयर इज अ रीज़न वाई जुडिशियरी इज कॉमनली कॉल्ड द वीकेस्ट ब्रांच और यहीं पे ये रीज़न है कि जिसके कारण जुडिशियरी को एक वीक ब्रांच की तरह लिया जाता है या बुलाया जाता है ऑल द नोबल इंटेंशंस इन द नोबल इंटेंशन मतलब इकलौते इंटेंशंस इन द वर्ल्ड कांट हेल्प ट्रांसफॉर्म द मेयर वर्ड ऑफ कोर्ट ऑर्डर इनटू रियलिटी और यहाँ पे जितने भी जो नोबल इंटेंशंस हैं या इंटेंशन मतलब नोबल इंटेंशन मतलब पुलिस सुधार सीधी सी बात है एक नोबल इंटेंशंस है तो वो कभी हेल्प नहीं करते सिर्फ वर्ल्ड में कहीं पे भी कि सिर्फ वर्ड से आपने बोल दिया या कोर्ट का ऑर्डर आ गया तो उससे रियलिटी में वो चीज़ें चेंज हो जाए ऐसा कहीं नहीं होता वर्ल्ड में दिस नीड मनी एंड पावर और इसके लिए पैसा और पावर की ज़रूरत पड़ती है immediate implementation के लिए neither of which court have in fact the gap between the highest court and lowly uh, lowly police officer in India has been demonstrated through studies which show how despite criminal law being struck down as unconstitutional
they continue to be enforced in various part of country by local police। और दोनों की दोनों चीज़ें कोर्ट के पास नहीं है। इनफैक्ट गैप बिटवीन हाईएस्ट कोर्ट, जबकि हालांकि मतलब कोर्ट के बिटवीन जो गैप है हाईएस्ट कोर्ट और द लोली पुलिस के ऑफिसर इंडिया में, वो डेमोन्स्ट्रेट होता है कई स्टडीज़ के द्वारा, विच शो हाउ डिस्पाइट क्रिमिनल लॉ बीइंग स्ट्रक डाउन, और कैसे बहुत से क्रिमिनल लॉ को स्ट्रक डाउन किया जाता है एज अ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीट किया जाता है पुलिस के द्वारा। दे कंटिन्यू टू बी एनफोर्स्ड इन वेरियस पार्ट ऑफ कंट्री, और जो कंटिन्यू यूज़ किए जाते हैं, मिस यूज़ किए जाते हैं क्रिमिनल लॉ को लोकल पुलिस के द्वारा, रेदर देन, जबकि एक्सपेंड एनर्जी इन ओनली पासिंग मोर गाइडलाइन। Constitutional court must seriously contend with concrete case that come their way and expose how hard it is for common men to get justice against police violence, either through compensations claim और prosecutions। तो जो रूल बनाने में जितनी एनर्जी वो लगा रही है गाइडलाइन कॉन्स्टिट्यूशनल कोड, उसके लिए सीरियसली संघर्ष करने चाहिए। किस चीज़ के लिए? जो भी कॉन्क्रीट केस आते हैं इस रास्ते में, जो कि एक्सपोज करते हैं पुलिस को, या जो कॉमन मैन के जस्टिस को पुलिस वायलेंस के, आइदर थ्रू कंपनसेशन और प्रोसिक्यूशन, दोनों के थ्रू उसको सीधी सी बात है संघर्ष कर सपोर्ट करना चाहिए उस चीज़ के लिए। कल्चरल ऑफ इम्प्यूनिटी, एट द सेम टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट मस्ट सेट दिस इंस्टीट्यूशनल वैगेट विच ऑफन लीड टू देम प्रोटेक्टिंग द supposedly supposedly vulnerable moral of। और उसी समय कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को ये भी करना चाहिए कि उन इंस्टीट्यूशन को भी वो क्या करना चाहिए जो लीड करते हैं किस चीज़ को, प्रोटेक्ट करते हैं जो कमज़ोर उनकी नैतिकता है पुलिस की, उस चीज़ के लिए जो कि ऐसा सपोजली मतलब माना जाता है। दिस टेंडेंसी वॉज अ डिस्प्ले when Madras High Court reportedly saw Tuticorin incident as a result of few bad apple। और ये चीज़ें टेंडेंसी जो है, या जो टेंडेंसी मतलब जो आदत है, वाज डिस्प्ले दिखाई दी कहाँ पे, व्हेन मद्रास हाई कोर्ट ने रिपोर्टेडली देखा किस चीज़ को, टूटीकोटी इंसिडेंट को, एज द रिजल्ट ऑफ फ्यू बैड एप्पल। मतलब फ्यू बैड एप्पल मतलब जैसे एक बहुत बड़ी टोकरी है उसमें फ्यू बैड एप्पल मतलब कुछ गलत वो है, उस हिसाब से लिया। ruining a system reputations, ruining मतलब बर्बाद करना सिस्टम की इज्जत को या उसकी जो प्रतिष्ठा है उसके लिए। that with due respect it is to be unable to see the wood for tree, it is the culture of impunity that all apple experience which lead the few of wield the weapon with such fatal vigor। और इस हिसाब से देखा जाए विथ ड्यू रिस्पेक्ट इट इज़ टू बी अनेबल टू सी वुड फॉर ट्री, और इट इज़ बात अनेबल होगा कि किसी भी जो लकड़ी है पेड़ के लिए देखने के लिए। इट इज़ द कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी, ये दंड मुक्ति का कल्चर है। दैट ऑल एप्पल एक्सपीरियंस विथ लीड द फ्यू ऑफ व्हील वेटन विथ सच फैटल वैगोर, और जो वैगोर मतलब जोश, तो कुछ ऐसा सभी एप्पल एक्सपीरियंस करते हैं, बस कुछ ऐसे होते हैं जो इतने हाईलाइट हो जाते हैं, इतने घातक उसका सामना करना पड़ता है। वेटन मतलब लाठी। रेदर देन मिनिमाइज परहैप्स, मिनिमाइज करने की बजाय परहैप्स शायद, इट इज़ द टाइम टू कंसीडर sanction at larger scale and imposed monetary penalty at district level, और sanction किया जाए या उस पर रोक लगाई जाए, लार्ज स्केल पे इम्पोज किया जाए पैसों वाली पेनाल्टी या मॉनेटरी पेनाल्टी एट डिस्ट्रिक्ट लेवल टू ड्राइव होम द मैसेज दैट earring action of one officer must be seen as failure of the force itself। और ये सब चीज़ें मतलब एक कड़ा मैसेज जाएंगी, और इस हिसाब की एक्शन मस्ट बी सीन एज
फेल्योर ऑफ द फोर्स इटसेल्फ। और जो भी ऑफिसर है उसको खुद का जो फेल्योर है उसके हिसाब से उसे देखना चाहिए। फाइनली कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कुड स्ट्राइक an inspired move by reorienting their guideline to try and change the practice of magistrate over whom they exercise power of superintendence as opposed to other non-judicial actors. फाइनली कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट स्ट्राइक कर सकता है इंस्पायर्ड मूव के द्वारा, रीओरिएंटिंग देयर गाइडलाइन, फिर से ओरिएंट करे अपनी गाइडलाइन को, टू ट्राई एंड चेंज द प्रैक्टिस ऑफ मजिस्ट्रेट, जो कोशिश करे और परिवर्तित करे किसमें, जो मजिस्ट्रेट्स की प्रैक्टिस है, ओवर वूम दे एक्सरसाइज पावर, जिसके ऊपर वो अपनी पावर को क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, सुपर इंटेंडेंस अधीक्षण करते हैं, एज अपोज्ड टू अदर नॉन जुडिशियल एक्टर, इस हिसाब से यूज करते हैं कि नॉन जुडिशियल एक्टर को अपोज किया जा सके, उसका विरोध किया जा सके। फॉर इट इज़ द लोकल मजिस्ट्रेट बिफोर, और इसके लिए लोकल मजिस्ट्रेट बिफोर whom all arrested and detained person must be produced within 24 आवर, और इस सब के लिए जो लोकल मजिस्ट्रेट हो उसके सामने 24 घंटे के अंदर लाया जाना चाहिए। एंड दस इस प्रकार से बिकम पॉइंट ऑफ फर्स्ट कॉन्टेक्ट फॉर अ सिटीजन विद कॉन्स्टिट्यूशनल रूल ऑफ लॉ दैट इंडियन टेक सो मच प्राइड इन, और इस हिसाब से वो सबसे पहले ही कॉन्स्टिट्यूशनल रूल के तहत लाया जाएगा, उसे पेश किया जाएगा, और इस पे इंडियन बहुत ज़्यादा प्राइड या गौरवान्वित भी क्या करेंगे, फील करेंगे। द टूटीकोटी इंसिडेंट हैज़ वॉट अप फॉर वॉट appear to have been inexcusable lapse by the magistrate, और इस इंसिडेंट ने क्या सामने लाया, किस चीज़ को, जो हो रहा था या हो रहा है किसमें, इनएग्जीक्यूटेबल अक्षम्य, लैप्स बाय मजिस्ट्रेट, जो अक्षम्य खामियां जो हो रही हैं, लैप्सेस हो रही हैं, वो मजिस्ट्रेट के द्वारा। इट इज़ द ट्रेजिक दैट लेग्जिटी apparently on display there in reminding accused person to further custody, both police and judicial, is not the exception but the norm in my experience। और यहाँ पे जो अब यहाँ पे क्या है, ये जो ट्रेजेडी है या ट्रेजिक सिचुएशन है कि जो शिथिलता दिखाई देती है सामान्यतः स्पष्ट रूप से, कि जो रिमांडिंग अक्यूज्ड पर्सन की जो फर्दर कस्टडी है वो एक अपवाद नहीं होती बल्कि एक नॉर्म है, और वो एक्सपीरियंस मतलब कंटिन्यू एक नॉर्म बन चुका है। द ओवरवर्क मजिस्ट्रेट, ज़्यादा काम करने वाला मजिस्ट्रेट, स्ट्रगलिंग विद एन एवर एक्सप्लोडिंग डॉकेट, इज वेरी ऑफन इन अ रश टू गेट डन विद रिमांड केस, और वो इन रस में या मतलब वो सामान्यतः यही होता है कि वो रिमांड केस को डन कर देता है, रेदर देन ट्रीट एन अरेस्ट पर्सन विद द केस केयर एंड कंसिडरेशन दैट डिजर्व एंड इट एंटाइटल्ड टू, और जिसके लिए वो एंटाइटल्ड है या उसको केयर और प्रॉपर उस कंसिडरेशन के साथ उस चीज़ को डील करे, ये होता नहीं है। बजाय इसके दिस इज़ नॉट फॉल्ट ऑफ मजिस्ट्रेट, और ये मजिस्ट्रेट का फॉल्ट नहीं है, बट द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सिस्टमेटिक फेल्यूर, क्रिस्टलाइजेशन मतलब एक दूध का दूध पानी का पानी करना है, किस चीज़ का, कि सिस्टमेटिक फेल्यूर होता है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट आर इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है वो इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है इन सब के लिए, एंड कुड डू मच टू चेंज, और वो कर सकता है इस चीज़ को चेंज करने के लिए, बहुत कुछ कर सकता है सब चीज़ों को चेंज करने के लिए। सो दिस इज़ द एडिटोरियल ऑफ टुडे। सो थैंक यू फॉर